बहू तो दिवाली पर भी रसोई संभालेगी। निकिता कल ही दुल्हन बनकर अपने ससुराल आई। आज उसकी पहली रसोई की रस्म थी तो वो तैयार होकर हॉल में आती है जहां सभी लोग नई बहू का इंतजार कर रहे थे। निकिता को देखकर उसकी दादी सास कहती है, आ गई बहू तू, आज तेरी पहली रसोई है, जरा कुछ स्वादिष्ट बना कर हमें खिला देना। हाँ दादी माँ जरूर, बताइए आपको क्या खाना है। तभी निकिता की नंद अंबिका कहती है, भाभी मेरे लिए तो आप कढ़ी और पूरी बना देना। बहू मेरे लिए दाल चावल के साथ हरी चटनी और बूंदी का रायता बना देना। ऐसी बाकी लोगों ने भी अपनी फरमाइश बताई। तब जमुना बोली, हाँ निकिता बहू, एक बात और, तुम नहीं हो इसीलिए तुम्हें पता नहीं, मैं तुम्हें बता देती हूँ कि सामने मेरा और तुम्हारे ससुर जी का कमरा है, बाएं साइड दादी माँ का कमरा और दाहिने साइड तुम्हारी नंद का कमरा है। अपने कमरे को तो तुम जानती हो, ऊपर तुम्हारी जेठानी का कमरा है, तो ठीक है बेटा तुम सब कुछ बना लो। जमुना ऐसे कह ही रही थी कि तभी बड़ी बहू कुसुम वहां आ जाती है और जमुना उसे देखकर कहती है, कुसुम बहू तुम निकिता बहू की मदद कर दो। जी माँ जी। अब निकिता कुसुम के साथ रसोई में पहुंचती है और ड्रॉर से सूजी, शक्कर और घी निकालकर निकिता को देते हुए कहती है, निकिता आज रसोई में तुम्हारा पहला दिन है तो तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम हम सबके लिए हलवा बना लो, तब तक मैं बाकी के खाने की तैयारी कर देती हूँ। ऐसा कहकर कुसुम आटा गूंथती है और सब्जी भी काटती है। वो जल्दी जल्दी सब्जी और पूड़ी तैयार कर देती है। तब तक निकिता का हलवा भी बनकर तैयार हो चुका था और फिर निकिता वेज पुलाव, रायता और बाकी चीजें भी एक एक करके बनाती है। सभी चीज तैयार हो जाती हैं। तब कुसुम कहती है, निकिता माँ जी ने तुम्हें सबके कमरे बता दिए थे ना, तो तुम ये थालियां उठाओ और सभी के कमरे में जाकर उन्हें खाना दे आओ। निकिता को यह सुनकर आश्चर्य होता है और वो कहती है, भाभी हमारे ससुराल में पहली रसोई में बहू को सभी के कमरे में खाना ले जाकर देना पड़ता है क्या? निकिता पहली रसोई में ही नहीं, यहाँ हर दिन सभी को कमरे में ही खाना ले जाकर देना पड़ता है। हर दिन? तो क्या सभी लोग अपने अपने कमरे में ही रहते हैं? हाँ निकिता। भाभी फिर इतने बड़े घर की रसोई आप अकेले ही संभालती हो? कुसुम ने थालियां निकाली और निकिता को देते हुए बोली, अब बहू हूँ तो रसोई तो संभालनी ही पड़ेगी। ये लो तुम जल्दी से सभी को खाना पहुंचा दो वरना देर हो जाएगी। निकिता सबसे पहले दादी माँ के कमरे में जाती है, उन्हें खाना देती है। उसके बाद वापस आती है और 2 थालियां लेकर अपने सास ससुर के कमरे में जाती है। फिर अपने पति को खाना देती है, देवर को खाना देती है और फिर अंबिका को खाना देती है। अंबिका खाना देखकर कहती है, भाभी आपको कुसुम भाभी ने बताया नहीं कि मैं ठंडे पराठे नहीं खाती, प्लीज इसे गर्म करके ला दो। निकिता को अंबिका की बात पर काफी हैरानी होती है, लेकिन वो नई नई थी तो कुछ नहीं कह सकती थी। वो जल्दी से रसोई में आती है, पराठे गर्म करती है और फिर अंबिका को देकर आती है। तभी निकिता के ससुर माधव आवाज देकर कहते हैं, अरे बहू मेरी चाय अभी तक नहीं आई, जल्दी चाय तो दे दे जरा। सुमन जल्दी से चाय छान कर निकिता को देती है और कहती है, दे आओ निकिता। निकिता जल्दी से चाय ससुर जी के कमरे में लेकर जाती है और कहती है, ये लीजिए बाबूजी आपकी चाय। निकिता किचन में आती है। तभी केशव वहां आता है और कहता है, कुसुम टिफिन तैयार हुआ कि नहीं, मुझे देर हो रही है। हाँ जी बन गया है, बस मैं जल्दी से पैक कर देती हूँ। कुसुम जल्दी जल्दी टिफिन पैक कर देती है। तभी जमुना वहां आती है और कहती है, बहू आज खाना थोड़ा फीका लग रहा है तो मेरे कमरे में तली हुई मिर्च और अचार पहुंचा देना। कुसुम ने जल्दी से मिर्च तली और एक प्लेट में अचार निकाला और निकिता से बोली, ये माँ जी के कमरे में दे आओ। निकिता उसे अपनी सास के कमरे में दे आती है। निकिता वापस में किचन में आती है तो देखती है कि कुसुम बर्तन धो रही थी। कुसुम निकिता को देखकर कहती है, निकिता तुम्हें भी भूख लगी होगी, अब तुम भी खाना खा लो, बाकी का मैं देख लूंगी। नहीं नहीं भाभी, साथ में ही खाना खाएंगे। दोनों मिलकर बाकी का काम खत्म करती हैं, फिर साथ में खाना खाती हैं। निकिता कहती है, भाभी आप इतना सब अकेले ही करती हो, आपकी काम में कोई आपकी मदद नहीं करता? नहीं, पर तुम इतना मत सोचो, धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। तभी आनंदी वहां आती है और कहती है, चाची चलो ना, मैं आपको अपने खिलौने दिखाऊंगी, हम साथ खेलेंगे। अगले दिन भी निकिता कुसुम के साथ मिलकर खाना बनाती है और सभी के कमरे में देकर आती है। निकिता ये सब करके काफी थक जाती है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती। एक दिन जमुना अपनी दोनों बहुओं से कहती है, कुसुम, निकिता, तुम्हें तो पता ही है कि 1.5 महीने बाद दिवाली है, तो तुम लोग अभी से दिवाली की तैयारी करना शुरू कर दो। घर की साफ सफाई, मेहमानों की लिस्ट, रसोई के लिए क्या क्या लाना है, सब कुछ पहले ही सोच कर रखो। निकिता बहू की पहली दिवाली है तो कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी माँ जी। निकिता अपनी जेठानी कुसुम के साथ बैठकर दिवाली की साफ सफाई और पकवान की लिस्ट बनाती है। फिर वो सारा काम करवाती है, खाना बनवाती है, अपने ससुराल वालों को कमरे में खाना पहुंचाती है, उनके छोटे मोटे काम करती है, घर की साफ सफाई करवाती, टिफिन पैक करवाती। कभी किसी को कुछ पसंद नहीं आता तो उसके लिए कुछ और बनाती। ये देखती कि उसके ससुराल वाले अपने अपने कमरों में ही रहते, बाहर भी आते तो वो घर का कोई काम नहीं करते। सभी काम सिर्फ दोनों बहुएं ही करती हैं। एक दिन निकिता कुसुम से कहती है,
सुमन दीदी, घर में इतना सारा काम होता है, इन सब से हमें टाइम तो मिलता ही नहीं है, फिर भला हम दिवाली की तैयारी कैसे करेंगे? हाँ निकिता, मैं भी यही सोच रही थी। ऐसा करते हैं, कल से हम थोड़ा और जल्दी उठ जाएंगे ताकि हमें समय मिल सके। अगले दिन से दोनों बहुएं सुबह थोड़ी और जल्दी उठती, वो किचन का काम निपटाती और फिर दिवाली के लिए घर की साफ सफाई में लग जाती। एक दिन सुबह सुबह जब कुसुम उठती है तो उसका सिर काफी भारी लग रहा था। जैसे तैसे वो उठकर किचन में आती है तो देखती है कि निकिता किचन में काम कर रही थी। सुमन कहती है, निकिता, पता नहीं आज कैसे नींद खुली, लाओ सब्जी मैं बनाती हूँ। सुमन आगे बढ़ती है, तभी उसे चक्कर आ जाता है। वो गिरते गिरते बचती है। निकिता ने जैसे ही सुमन को छूकर देखा तो उसे बहुत तेज बुखार था। निकिता बोली, दीदी आपको तो बहुत तेज बुखार है, आपको तो आराम करना चाहिए, चलिए अपने कमरे में चलिए। निकिता कुसुम को कमरे में लेकर जाती है और लेटा देती है और हॉल में आकर सभी को सुमन की तबीयत के बारे में बताती है। तब जमुना कहती है, मैं बहू को देखती हूँ। निकिता बेटा, तब तक तुम खाना बनाकर सभी के कमरे में पहुँचा दो। अब निकिता किचन में आ जाती है और फिर वो जल्दी जल्दी खाना बनाती है। अभी उसका खाना बना भी नहीं था कि तभी माधव किचन में आकर कहते हैं, अरे निकिता बहू, आज मुझे मसाले वाला खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, तो तुम मेरे लिए खिचड़ी बना दो। जी बाबूजी। निकिता जल्दी जल्दी खिचड़ी बनाकर अपने ससुर को देकर आती है और सभी के लिए खाना निकाल रही होती है। तब जमुना वहां आकर कहती है, निकिता बेटा, मुझे बहुत भूख लगी और मेरी दवाई का भी समय हो रहा है, तू जल्दी से मेरे कमरे में खाना पहुँचा दे। जी माँ जी। निकिता जल्दी जल्दी थाली निकाल कर अपनी सास के कमरे में पहुंचाती और किचन में आती है। तभी उसकी दादी सास आवाज देती है, निकिता बहू, जल्दी से मुझे खाना ला दे, मुझे आज भजन में जाना है। निकिता जल्दी से खाना निकालकर अपनी दादी सास को कमरे में दे आती है। तभी अंबिका की आवाज आती है, निकिता भाभी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। एक दिन कुसुम भाभी की तबीयत क्या खराब हुई, खाना ही नहीं मिल रहा है समय पर। ये सुनकर निकिता को बहुत गुस्सा आता है और वो मन में सोचती है, एक तो इतना सारा काम है, ऊपर से सभी को खाना कमरे में चाहिए। ये लोग तो बहुओं को इंसान ही नहीं समझते। फिर निकिता अंबिका के लिए खाना निकालती है। तभी उसे याद आता है कि अंबिका गरम पराठे खाती है। वो तवा चढ़ाती है और पराठे गरम करके खाना अंबिका के कमरे में दे आती है। फिर निकिता बाकी का सारा काम निपटा कर खाना लेकर कुसुम के कमरे में पहुंचती है और कहती है, दीदी मैंने सबको खाना खिला दिया, अब आप उठो और आप भी खाना खा लो। निकिता, आज तो तुम्हें बहुत सारा काम करना पड़ा, तुम थक गई होगी। हाँ दीदी, पता नहीं आप इतना सब कुछ कैसे संभालती हो, मेरे तो पैर दुख रहे हैं। निकिता रात को अपने कमरे में पहुंचती है तो सुमित कहता है, तुम तो बहुत व्यस्त हो, मेरे लिए तो तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। ये सुनकर निकिता बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, सुमित, तुम्हारे घर के सभी लोग कितने आलसी हैं। एक तो घर के किसी काम में मदद नहीं करते, ऊपर से सभी को उनके कमरे में खाना चाहिए। मेरी तो दौड़ दौड़ कर पैर ही फूल गए। घर की जिम्मेदारियां तो सबकी होती हैं, सिर्फ बहुएं ही क्यों निभाएं? तुम्हें अपने घर वालों से इस बारे में बात करनी चाहिए। निकिता, घर का काम तो बहुओं की जिम्मेदारी होती है और फिर भाभी भी तो इतने सालों से संभालती हैं। वैसे भी हमारी लव मैरिज है, बड़ी मुश्किल से घर वाले शादी के लिए माने थे। अब मैं उन्हें किसी तरह से नाराज नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें मैनेज करना ही होगा। ऐसा कहकर सुमित सो जाता है। निकिता अपने मन में सोचती है, मेरे ससुराल में सभी ने अपनी सारी जिम्मेदारियां बहू पर डाल रखी हैं और एक मेरा मायका था। बहू, आज खाने में क्या बनाने वाली हो? माँ जी, सोच रही हूँ छोले और रोटी बना लेती हूँ। ठीक है बहू, तो मैं आटा लगा देती हूँ। माँ, तब तक मैं डाइनिंग टेबल साफ कर लेती हूँ, पिताजी फ्रूट्स लेकर आते होंगे, मैं वो भी काट लूंगी। अगले दिन निकिता सुबह सोकर उठती है। वो तैयार होकर किचन में जाती है और जल्दी जल्दी सभी का नाश्ता बनाने लगती है। तभी जमुना वहां पर आती है और कहती है, निकिता बहू, कुसुम की तबीयत तो ठीक नहीं है, इसलिए दिवाली की तैयारी तुम्हें शुरू करनी होगी। जल्दी से काम खत्म करके आ जाओ तो मैं दिवाली में खरीदने वाली चीजों की लिस्ट बनवा देती हूँ और बाकी का काम भी बता देती हूँ। जी माँ जी। अब निकिता अपना काम खत्म करके पेन कॉपी लेकर आती है और लिस्ट बनाने के लिए बैठ जाती है। तभी जमुना कहती है, निकिता बहू, सबसे पहले तो धनतेरस पर कुछ नई क्रॉकरी खरीदनी है और भगवान को चढ़ाने के लिए एक सोने का सिक्का भी खरीदना है। मेहमानों के लिए मिठाई और पकवान बनाने के लिए सामान भी लेना है। माँ जी, घर को सजाने के लिए नए पर्दे भी खरीद लीजिएगा। नहीं नहीं बहू, उसकी जरूरत नहीं है, बल्कि डेकोरेशन के लिए लड़ियां और पटाखे खरीदना है। निकिता जमुना को 2-3 बार अपनी तरफ से कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन जमुना उसकी बातों को काट देती है। तभी निकिता को अपनी मायके की याद आती है। माँ, कपड़ों के साथ साथ मुझे मैचिंग ज्वेलरी चाहिए और कॉस्मेटिक भी। आशा बहू, तुम भी तो अपनी पसंद बताओ कि धनतेरस पर घर में और क्या क्या लाना चाहिए। माँ, मैं सोच रही थी कि हम कुछ पेड़ लगाते हैं, साथ ही कांच की ग्लास कप और कुछ क्रॉकरीज खरीद लेते हैं। जमुना सारी लिस्ट बनवाकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन निकिता जल्दी जल्दी खाना बनाती है और सभी के कमरे में पहुंचाती है। तब तक सुमन वहां आती है और कहती है, निकिता, अब मैं ठीक हूँ, चलो हम दोनों मिलकर बाकी का काम निपटा लेते हैं।
अरे दीदी, आपके आने की जरूरत नहीं थी, अभी आपको आराम करना चाहिए था। नहीं निकिता, मुझे पता है कि घर में बहुत सारा काम है और दिवाली की साफ सफाई और तैयारी भी तो करनी है। माँ चाची, मैं भी आप लोगों के साथ दिवाली की सफाई करवाऊंगी। हाँ आनंदी, तुम हमारी मदद जरूर करना। अब वो दोनों किचन का सारा काम खत्म करती हैं और किचन की साफ सफाई में लग जाती हैं। सबसे पहले तो उन्होंने स्टैंड पर रखे हुए सारे बर्तन निकाले। दोनों ने मिलकर बर्तन धोए, फिर कवर्ड की साफ सफाई करने लगती हैं। तभी जमुना वहां आती है और कहती है, कुसुम बहू, निकिता बहू, आज शाम हमारे घर पर तुम्हारी बुआ सास और उनकी दोनों बहुएं आ रही हैं, तो तुम लोग मेहमानों के खाने पीने की व्यवस्था कर लेना। ये सुनकर निकिता को गुस्सा आ गया, लेकिन फिर भी वो प्यार से बोली, माँ जी, अभी तो दिवाली की सफाई के लिए समय भी नहीं मिल पा रहा था कि अब मेहमान भी आ रहे हैं, ऐसे कैसे सब कुछ मैनेज होगा। यदि आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ? हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, बोलो। यदि हम सब लोग मिलकर काम करें और घर की सफाई करें तो मेहमानों की भी खातिरदारी हो जाएगी और दिवाली की सारी सफाई और सारी रसोई भी हो जाएगी। देखो निकिता बहू, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं, घर की बहुओं की होती है। तो मैं भी इस घर में बहू बनकर आई थी, मैंने भी सारी जिम्मेदारियां निभाई थी। तुम्हारी दादी सास ने भी सारी जिम्मेदारी निभाई और अब तुम दोनों की बारी है। ऐसा कहकर जमुना वहां से चली जाती है। तब कुसुम कहती है, कोई बात नहीं निकिता, हम मिलकर काम कर लेंगे। शाम को बुआ सास और उनकी बहू आती है। निकिता कुसुम उनके पैर छूती हैं। वो उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहती है, जीते रहो बेटा, हमारी कुसुम बहू तो लाखों में एक थी, अब निकिता बहू भी लाखों में एक आई है। निकिता अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती है। फिर दोनों रसोई में जाती हैं और सभी के लिए अलग अलग तरह का खाना बनाती हैं। फिर कुसुम कहती है, निकिता, मैं गरम गरम रोटियां बनाती हूँ, तुम सभी को खाना पहुंचा दो। ठीक है दीदी। कुसुम रोटियां बनाती है और निकिता सभी के कमरे में खाना पहुंचाती है। वो अपनी बुआ सास के कमरे में खाना लेकर जाती है तो बुआ सास उसे 500 रुपए का नोट देते हुए कहती है, जीती रहो बेटा, ये लो तुम्हारा शगुन। धन्यवाद बुआ जी। लेकिन बुआ जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप सभी लोग साथ में खाना खाते और तब आप मुझे शगुन देती तो ज्यादा अच्छा लगता? बेटा, चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन तुम्हें तो पता है कि सभी लोगों को अपने कमरे में ही खाना खाने की आदत है। अब निकिता जल्दी से किचन में जाती है तो कुसुम कहती है, निकिता, बहुत देर लगा दी तुमने, माँ जी गुस्सा करेंगी, जल्दी से खाना उनके कमरे में ले जाओ। तभी अंबिका वहां जाती है और कहती है, भाभी मुझे देर हो रही है, मुझे कहीं जाना है, आपने अभी तक मेरा खाना नहीं पहुंचाया। अंबिका की बात सुनकर निकिता को गुस्सा आता है और वो कहती है, ये क्या बात हुई अंबिका, तुम अपना खाना खुद भी तो ले सकती हो ना, तुम्हें तो पता है घर में कितने काम होते हैं और दिवाली भी आ रही है, सारे काम पड़े हैं, किधर किधर संभालूं। निकिता की इस बात पर अंबिका बहुत गुस्सा हो जाती है और वो कहती है, भाभी, हमारे घर में तो ये सारा काम बहुएं ही करती है, अगर आपको नहीं करना है तो कोई बात नहीं, मैं बाहर से कुछ खा लूंगी। ऐसा कहकर अंबिका वहां से जाने लगती है। तभी कुसुम कहती है, नहीं नहीं अंबिका, रुको, मैं तुम्हें खाना दे देती हूँ। ऐसा कहते हुए कुसुम आगे बढ़ती है, लेकिन अंबिका नहीं रुकती और कुसुम को चक्कर आ जाता है। इससे पहले कि वो गिर जाती, निकिता उसे पकड़ लेती है और कहती है, भाभी आप ठीक तो है ना? हाँ निकिता, बस कमजोरी की वजह से मुझे चक्कर आ गया था। ऐसे ही 2 दिन बीत चुके थे। अब दिवाली पास आ रही थी और घर के सभी लोग अपनी अपनी शॉपिंग और तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन घर की साफ सफाई और बाकी की तैयारी को किसी को चिंता नहीं थी। निकिता को यह देखकर बहुत बुरा लग रहा था। उसे तो अपने मायके की याद आ रही थी बस। कितना अच्छा लग रहा था पिछली बार दिवाली में, भैया भाभी दोनों दिवाली की मिठाइयां बनाने का सामान और रसोई की सारी चीजें खरीद कर ला रहे थे। माँ घर के पर्दे, चादर और फूलदान साफ कर रही थी। पिताजी स्टोर रूम की सफाई कर रहे थे और जाले निकाल रहे थे और मैं सभी के लिए नाश्ता बना रही थी। काश मेरे ससुराल में भी ऐसा माहौल हो जाए तो मजा ही आ जाए। यही सोचकर निकिता अपनी जेठानी के कमरे में जाती है और कहती है, भाभी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ निकिता, बैठो। दीदी, मेरे ससुराल वाले हमारे साथ कुछ ज्यादा ही अति करते हैं। उन्होंने सारा काम हम पर डाल रखा है, खुद कुछ नहीं करते, सिर्फ सारा दिन टीवी देखते रहते हैं या मोबाइल में लगे रहते हैं। अरे हम बहुएं हैं तो क्या हुआ, हम इंसान नहीं, हमारे भी काम करने की कोई लिमिट है। दिवाली की साफ सफाई भी है, दिवाली की रसोई भी संभालनी है, इतना सारा काम हम अकेले कैसे करें? सभी को हमारी मदद करवानी चाहिए। क्या करें निकिता, करना तो पड़ेगा। नहीं दीदी, आपने कभी इसके खिलाफ कुछ कहने की कोशिश नहीं की, इसीलिए आपके साथ साथ आज मुझे भी ये सब सहना पड़ रहा है। लेकिन मैंने सोच लिया कि मैं इस घर के दस्तूर बदल कर रहूंगी। दीदी, मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप मेरा साथ दो तो हम सभी को ये एहसास दिला सकते हैं कि वो गलत कर रहे हैं। निकिता कुसुम के कानों में कुछ कहती है। कुसुम भी इस बात के लिए तैयार हो जाती है। तभी वहां पर आनंदी आती है और कहती है, माँ चाची, दिवाली की छुट्टियां लग गई है, मैं बोर हो रही हूँ, चलो ना हम लोग साथ मिलकर खेलते हैं। चलो बेटा, आज हम दोनों तुम्हारे साथ खेलेंगे।
अब दोनों आनंदी के साथ खेलती हैं। सभी लोग उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। थोड़ी देर बाद कुसुम कहती है, निकिता तुम आनंदी के साथ खेलो, मैं किचन में जाती हूँ। अभी थोड़ी देर और रुको दीदी। वो लोग थोड़ी देर और खेलते हैं। उसके बाद देर होने लगती है तो जल्दी जल्दी जाकर खाना बनाने की तैयारी करने लगते हैं। खाने में देर हो चुकी तभी दादी आकर कहती हैं, बहू भूख लगी है, खाना बना कि नहीं? बस दादी माँ, खाना बन ही गया है। निकिता खाना बनाने में जानबूझकर देर करती है। उसके बाद वो थाली लेकर जाती है और जानबूझकर थाली को गिरा देती है। अंबिका दौड़ कर आती है और कहती है, ये क्या भाभी, आप कोई काम भी ठीक से नहीं कर सकती हैं क्या? सॉरी अंबिका। अब निकिता फिर से रसोई में जाती है और सभी के लिए खाना परोस कर उनके कमरे में दे आती है। पहले काफी देर हो चुकी थी। जब सभी लोग खाना खाते हैं तो उसमें नमक बहुत ज्यादा था। निकिता की सास उसे बुलाकर कहती है, निकिता बहू, आज तुमने खाने में इतना सारा नमक डाला, भला इतना नमकीन खाना कोई कैसे खा सकता है? सॉरी माँ जी, गलती से ज्यादा हो गया होगा, मैं दूसरा बना देती हूँ। काफी देर हो चुकी है, खाना बनाने में भी देर हो जाएगी। ऐसा करो तुम खिचड़ी बना दो, हम सब वही खा लेंगे। निकिता जल्दी से खिचड़ी बनाती है और अपनी सास के कमरे में जाकर कहती है, माँ जी वैसे ही काफी देर हो चुकी है, अगर मैं सभी के लिए अलग अलग कमरों में खाना पहुँचाऊंगी तो और देर हो जाएगी। आज के लिए आप सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा लीजिए, मैं वही लगा देती हूँ। देर होने की वजह से सबको बहुत भूख लगी थी, इसलिए सब लोग डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं और निकिता सबके लिए खाना लगा देती है। सभी लोग एक दूसरे से बातें करते हुए खाना खाते हैं। निकिता और कुसुम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। अगले दिन से निकिता जानबूझकर खाने में देर करती या खाना बिगाड़ देती, उसे फिर से बनाना पड़ता और सभी लोग भूखे होने की वजह से डाइनिंग टेबल पर बैठकर ही खाना खा लेते हैं। इसी तरह निकिता और कुसुम जानबूझकर काम बिगाड़ रही थी। एक दिन खाने में काफी देर हो गई थी, तब अंबिका किचन में आई और बोली, भाभी आजकल आप लोगों से कुछ काम ठीक से हो नहीं रहा है, लाइए मैं आपकी मदद करती हूँ। कम से कम खाना सही समय पर और सही तो मिलेगा। दोनों ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं। अंबिका खाना बनाने में उनकी मदद करती है। खाना बनाने के बाद अंबिका कहती है, भाभी मैंने इतनी टेस्टी पनीर की भुर्जी बनाई, लेकिन सभी को कमरे में पहुंचाते हुए ठंडी हो जाएगी और खाने में मजा नहीं आएगा। इसीलिए मैं सभी को डाइनिंग टेबल पर बुला कर लाती हूँ। आप खाना निकालने की तैयारी करो। अंबिका सभी को खाने की टेबल पर बुलाकर लाती है। फिर सभी साथ बैठकर हंसते खेलते बात करते हुए खाना खाते हैं। ये देखकर अंबिका को पहली बार एहसास होता है कि मिलजुल कर काम करने और सभी के साथ बैठकर खाना खाने से परिवार का माहौल कितना अच्छा हो जाता है। साथ ही उसे यह भी समझ में आता है कि उसकी दोनों भाभियां अकेले ही सारी जिम्मेदारी उठाती हैं, जो गलत है। वो अपने मन में सोचती हैं, कितना अच्छा होगा अगर हम सभी मिलकर दिवाली की तैयारी भी साथ करेंगे और साथ मिलकर हंसते खेलते काम भी करेंगे, तो सभी एक दूसरे से कितना जुड़ जाएंगे और भाभियों को भी हेल्प मिल जाएगी। रात को अंबिका अपनी दोनों भाभियों को अपने कमरे में बुलाकर लाती है और कहती है, भाभी मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। पिछले 4 दिनों से मैं आप लोगों के साथ रसोई संभाल रही हूँ। मैंने पहली बार महसूस किया कि साथ काम करने और सभी के साथ बैठकर खाना खाने में कितना मजा आता है। हमारे घर में सभी लोग अपने कमरे में खाना खाते थे, इसीलिए कोई किसी के साथ समय नहीं बिता पाता। यदि हम सभी साथ मिलकर दिवाली की तैयारी करें तो दिवाली की खुशियां कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन अंबिका इसके लिए माँ जी कभी नहीं मानेंगी। आप चिंता मत करो, वो सब आप दोनों मुझ पर छोड़ दो। तीनों मिलकर खाना बना लेती हैं। फिर अंबिका कहती है, भाभी मैं सभी लोगों को डाइनिंग टेबल पर बुला कर लाती हूँ और आज मुझे सबसे कुछ बात भी करनी है, तब तक आप खाना लगा लो। अंबिका सबको डाइनिंग पर लेकर आती है। सभी लोग खाना खाते हैं। तब अंबिका कहती है, बाबूजी आपको याद है जब मैं छोटी थी तो माँ दिवाली की साफ सफाई और रसोई कितनी अच्छी तरह संभालती थी? हाँ बेटा, बहुत अच्छी तरह याद है। वो खुशबूदार पकवान, वो दिवाली की साफ सफाई, और तेरी माँ तो कई बार मुझसे भी जाले निकलवाती थी और मिठाई बनाने में भी मुझसे मदद लिया करती थी और सफाई करवाती थी। कितना मजा आता था ना बाबूजी। माँ इस बार आप फिर से दिवाली की तैयारी की जिम्मेदारी संभालो ना। अपनी दोनों बहुओं और मुझे भी काम बताओगी और हम लोग काम करेंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ बेटा तू सही कह रही है, तेरी माँ तो बहुत स्वादिष्ट पकवान बनाती है, खाकर मजा ही आ जाता है। पहले तो जमुना मना करती है, फिर सभी के जिद करने पर तैयार हो जाती है। अगले दिन जमुना हॉल में आती है और अपनी दोनों बहू से कहती है, तो आज से हम दिवाली की साफ सफाई और तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सारे पर्दे निकालो और दरवाजे खिड़कियों को पेंट कर लेते हैं। निकिता पर्दे निकालकर धोने लगती है, वहीं कुसुम दरवाजा खिड़कियों में पेंट करने लगती है। जमुना जाले निकालने लगती है और माधव से कहती है, अजी खड़े खड़े देख क्या रहे हैं, जरा मेरी मदद तो कीजिए, कितने जाले लग गए, मेरा तो हाथ ही नहीं पहुंच रहा, जरा आप निकाल दीजिए। जमुना माधव के हाथ में झाड़ू देती है और माधव जाले निकालने लगता है। तब तक वहां पर सुमित आ जाता है तो जमुना सुमित से कहती है, सुमित तो सही समय पर आया, जरा स्टोर रूम से बड़े बड़े बर्तन तो निकलवा दे निकिता के साथ मिलकर। क्या बात कर रही हो माँ, अब ये काम सब मुझे करना पड़ेगा क्या?
क्यों नहीं कर सकते भैया, इस बार दिवाली का सारा काम माँ के हिसाब से होगा। अगर वो कह रही हैं कि आप स्टोर रूम से सामान निकलवा लो तो निकलवा लो। अंबिका और सुमित दोनों स्टोर रूम से सामान निकाल कर लाते हैं। यह देखकर निकिता कुसुम से कहती है, देख रही हो दीदी, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा हम चाहते हैं। इस बार दिवाली मनाने में सच में बहुत मजा आएगा। हाँ निकिता, तुम सच कह रही हो, ये तो सिर्फ तुम ही कर सकती थी। शाम हो चुकी थी। तब जमुना कहती है, आज बहुत सारा काम हो गया और हम लोग थक भी गए। खाना भी बनाना है, तो ऐसा करते हैं कि बाकी के काम कल करेंगे। निकिता, कुसुम, तुम दोनों मिलकर खाना बना लो। माँ जी, सब्जी तो खत्म हो गई है। कोई बात नहीं माँ जी, जेठ जी और दीदी जाकर सब्जी ले आएंगे। मैं और अंबिका किचन में बाकी तैयारी कर लेते हैं। कुसुम ये सुनकर बहुत खुश होती है। वो अपने पति के साथ पैदल सब्जियां लाने निकलती है और बहुत सारी बातें करती है। कुसुम कहती है, आज बहुत दिनों बाद मुझे आपके साथ बात करते हुए बाहर घूमने का मौका मिला है। कितना अच्छा लग रहा है ना साथ में। हाँ कुसुम, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमें इस तरह एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहिए। वो लोग सब्जियां खरीदते हैं और रास्ते में आइसक्रीम भी खाते हैं। फिर वो घर आ जाते हैं। कुसुम जल्दी जल्दी अपनी नंद और देवरानी के साथ मदद करके खाना बनवा लेती है। फिर सभी लोग को आवाज देती है। सभी डाइनिंग पर आ जाते हैं और बैठकर खाना खाते हैं और बातें करते हैं और अगले दिन की प्लानिंग करते हैं। हमारे घर की सफाई तो हो गई, अब कल क्या काम करना है, कुछ सोचा है? अजी, सोचना क्या है, कल हम सब मिलकर दूसरे तले की सफाई करेंगे। निकिता और कुसुम, तुम लोग जल्दी से खाना बना लेना और सारा खाना हम ऊपर ही रख लेंगे ताकि हमें खाना खाने के लिए नीचे ना आना पड़े और हमें ज्यादा थकान ना हो। उसके बाद जमुना ऊपर के तले की सफाई का तरीका सभी लोगों को बताती है। अगले दिन ऐसा ही होता है। निकिता और कुसुम जल्दी से खाना बना लेती हैं और खाना लेकर सभी लोग एक दूसरे तल पर पहुंच जाते हैं और सफाई शुरू कर देते हैं। अब निकिता सारे पर्दे निकाल कर उसे धो रही थी तो अंबिका फूलदान साफ कर रही थी। वहीं माधव दरवाजे और खिड़कियों में पेंट कर रहे थे और सुमित और केशव सोफे और पलंग वगैरह हटाकर उसके पीछे की साफ सफाई कर रहे थे। अंबिका पंखों की सफाई कर रही थी। दादी माँ पूजा रूम की सफाई में लग गई थी और आनंदी सभी को पानी पिला रही थी। काम करते करते सभी को भूख लगी। तब जमुना बोली, निकिता बेटा, ऐसा करो कि चटाई लगाकर सबका खाना लगा दो। आज हम सब चटाई पर ही बैठकर खाना खाएंगे। सभी लोग चटाई पर बैठकर खाना खाते हैं, फिर काम में लग जाते हैं। शाम तक दूसरे तल की भी सफाई हो चुकी थी और सभी लोग थक चुके थे। तब जमुना कहती है, भाई आज तो बहुत काम हो गया और सभी लोग थक गए हैं। ऐसा करते हैं कि खाना बाहर से मंगवा लेते हैं। केशव, सुमित, तुम दोनों जाकर खाना ले आओ। अब केशव और सुमित बाहर से खाना ले आते हैं और सभी लोग खाना खाते हैं। अगले दिन धनतेरस था। जमुना कहती है, हम लोगों ने तो अपने लिए कपड़े और सामान खरीद लिए, लेकिन तुम दोनों ने अभी तक कोई शॉपिंग नहीं की। तो ऐसा करो कि सब लोग तैयार होकर शॉपिंग के लिए चलते हैं। तुम लोग अपने लिए कपड़े भी खरीद लेना और घर का बाकी सामान भी सब मिलकर खरीद लेंगे। और हाँ, तरह तरह के पकवान बनाने के लिए जो चीज लगती है उसकी लिस्ट भी बना लेते हैं। सब साथ में ही ले आएंगे। ये सुनकर दोनों बहुएं और अंबिका भी बहुत खुश हो जाती हैं। सभी लोग तैयार होकर मॉल जाते हैं और शॉपिंग करते हैं। किसी ने क्रॉकरी पसंद की तो किसी ने घर के पर्दे, किसी ने और कुछ। सभी मिठाइयाँ तो जमुना ने खुद ही सिलेक्ट करके निकली थी। अंबिका ने ड्राई फ्रूट निकाली थी। दोनों बहू ने अपने कपड़े लेने के साथ कुछ शोपीस भी खरीदे। इस तरह उनकी शॉपिंग कंप्लीट हो गई और घर आ गई। अगले दिन दिवाली थी। तभी जमुना किचन में आती है और कहती है, निकिता, कुसुम, कल दिवाली है, ऐसा करते हैं कि कुछ मिठाइयाँ आज ही बना लेते हैं, वरना कल ज्यादा ही काम हो जाएगा। अंबिका, तुम फिर से मावा निकालो और उसे मैच करना शुरू करो। निकिता, तुम ड्राई फ्रूट्स काटो। कुसुम, तुम बेसन घोल लो। इसी तरह सभी लोग मिलकर मिठाई बनाना शुरू करते हैं। अगले दिन दिवाली थी। जमुना ने सभी को सुबह से ही काम पर लगा दिया था। सुमित और केशव दोनों घर के बाहर लाइटिंग लगा रहे थे। वहीं माधव पेड़ों में पानी दे रहे थे। बाकी दिए तैयार कर रही थी। दोनों बहुएं किचन में खाना बना रही थी और जमुना मिठाई बनाने की तैयारी कर रही थी। इसी तरह सबने मिलजुल कर काम किया। शाम को सभी तैयार होकर पूजा रूम में आए। सपना पूजा के बाद मिलकर पटाखे जलाए और मिलजुल कर दिवाली मनाई। इस तरह निकिता की सूझबूझ ने इस पूरे परिवार को एक साथ दिवाली मनाने के लिए खड़ा कर दिया और रसोई भी सबने मिलजुल कर संभाली।